जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है। सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे। वीआईपी कल्चर को बंद करे। महाकुंभ 100 या 100 पर राजनीति करने का विषय नहीं है। बड़े पैसे वाला उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। महाकुंभ में भगदड़ 29 तारीख को हुई थी। भगदड़ में शासन और प्रशासन की माने तो कुल 30 लोगों की मौत हुई थी। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि ये संख्या 30 नहीं बल्कि 1000 भी हो सकती है। कई सारे विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार पूरी तरीके से अव्यवस्थित थी। यही नहीं, अगर आरोपों की बात करें तो आरोप सदन तक पहुंच चुका है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार पूरी तरीके से अव्यवस्थित थी, क्योंकि सरकार और शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही ये समस्याएं सामने आई हैं। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। मृतकों की संख्या को लेकर भी कुछ कहा जा रहा है कि सही आंकड़ा है या और ज़्यादा है। जो लोग वहाँ पर जानकारी रखते हैं, जिनको जानकारी मिली है, ये घटना रात की है और अब तो वो बातें साफ़ हो गई हैं। समय बताने की, कोई 1 बजे की बता रहा है, कोई 1 बजे से पहले की बात बता रहा है। जो मुझे जानकारी मिली थी वो जानकारी मिली थी रात के 2:48 पर। अगर मुझे सूचना मिल सकती है 2:48 पर, तो सरकार को तो सूचना रही होगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि सुबह सुबह सरकार का जो ट्वीट आया, वो ट्वीट कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी सरकार ट्वीट कर सकती है। तो जहां मीडिया का रोल अलग होना चाहिए, जिस तरह का व्यवहार मीडिया का था, मुझे वो कोई संकोच नहीं है कि मीडिया के सवाल ना उठाया जाए। जब मीडिया इतना प्रचार कर रही थी तो सरकार को समय समय पे मीडिया को भी जगाना चाहिए था कि कहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है। केवल ये बात कह देना कि वीआईपी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरकार खुद न्योता दे रही थी, सरकार खुद कार्ड बांट रही थी। और सरकार अगर कार्ड बांट रही थी, कार्ड कभी बांटे नहीं जाते हैं। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं, जितना भी पौराणिक रिकॉर्ड हमारे आपके पास अवेलेबल है, कभी भी किसी को कार्ड नहीं दिया जाता है, श्रद्धालु स्वयं आते हैं। यही नहीं, दूसरी ओर कई बार सांसद रह चुके पप्पू यादव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन किसी बाबा ने कहा कि गंगा तट पर मरे श्रद्धालु मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, तो क्यों नहीं ये बाबा इसी महाकुंभ में मोक्ष को प्राप्त हो लेते हैं। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चल जाए। भैया सुनिए, मोक्ष में चले जाएं। बाबा लोग वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि मोक्ष में चले गए, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चला जाना चाहिए। तो इस प्रकार पूरे देश में भगदड़ चर्चा का विषय बना हुआ है और सदन में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बहुत ही हृदय विदारक, दुखद और आत्मा को कष्ट पहुंचाने वाली वह घटना हुई है। सुचारू रूप से वर्तमान समय में महाकुंभ की व्यवस्था चल रही है। लाखों करोड़ों लोग पहुंचे हैं और आने वाले समय के जो पर्व हैं, उन पर्वों में सरकार भी और विशेष रूप से व्यवस्थाओं को तेज करे, वीआईपी कल्चर को बंद करे, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार से कष्ट ना पहुंचे। और अंत में यही कहना है, महाकुंभ 100 या 100 पर राजनीति करने का विषय नहीं है।
महाकुंभ व्यवस्था को लेकर के नहीं है, आस्था को लेकर के है। महाकुंभ राजनीतिक अड्डा नहीं है, भरोसे का अड्डा है। महाकुंभ सनातन संस्कृति का अड्डा है। महाकुंभ भारत का परिचय है, भारत की संस्कृति का परिचय है, भारत के सनातन का परिचय है। यही नहीं, दूसरी ओर हम बात करेंगे महाकुंभ में आए साधु संतों के बारे में। तो साधु संत भी आपस में इसे वक्तव्य बनाए हुए हैं और मीडिया के सामने चर्चा कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयान में कहा था कि महाकुंभ की भगदड़ में गंगा तट पर मरे लोगों को मरा हुआ नहीं मान सकते, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है। इस वक्तव्य पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान मीडिया के सामने दिया गया कि जो लोग इसे मोक्ष मानते हैं, आए मैं उन्हें धक्का दे देता हूं ताकि वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार इसे चर्चा का विषय बनाया गया है और राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सूत्रों की माने तो मौत की संख्या कितनी है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और लगातार इस विषय पर राजनीतिक बाढ़ चलाया जा रहा है। इतना ज्यादा व्यवस्थाएं थी, इतना ज्यादा मजबूती से सब काम देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलती से, जिन्होंने प्रशासन की बात नहीं मानी और बैरिकेडिंग तोड़ी और आगे बढ़ गए, ये घटना घट गई। पहली बात, हम सब सचमुच दुखी हैं और केवल कुछ लोग नहीं बल्कि हमारा परिवार है। और इस दुख की घड़ी में सच मानिए, परमार्थ निकेतन शिविर में जब हमने यज्ञ किया, पूरे विश्व के लोग आए हैं, उनकी आंखें नम हो गई। सबको लगा कि सच अपनी थे। लेकिन कभी कभी घटनाएं घटती हैं, कुछ रोका नहीं जा सकता, विधि का विधान है। बस इतना ही करना है। अब हम उस परिवार के साथ, पूरा देश खड़ा है, प्रदेश खड़ा है, संत समाज खड़ा है और हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो चले गए हमें छोड़कर, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना है कि उन्हें मोक्ष प्रदान करें।